हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजियो। ये वीडियो इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें जिससे कि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, द नुब्रा वैली, फेमस फॉर इट्स breathtaking landscapes and monasteries, is located in which Indian Union territory? नुब्रा घाटी जो अपने लुभावने परिदृश्य और मठों के लिए प्रसिद्ध है, किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नुब्रा वैली लद्दाख में लोकेटेड है, तो इसका राइट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज अ पार्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मालाबार तट का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम ये समझते हैं कि भारत में कितने तट हैं, यानी कितने कोस्ट हैं। तो जो पेनिनसुलर इंडिया का कोस्ट लाइन है वो ब्रॉडली 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट अरेबियन सी के साइड में है और 3 कोस्टल लाइंस बे ऑफ बंगाल साइड में है। तो सबसे पहले आता है काठियावाड़ कोस्ट जो मेनली गुजरात को कवर करता है। फिर आता है कोंकण कोस्ट जो मेनली महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका का कुछ पोर्शन लेता है। फिर आपका आता है मालाबार कोस्ट जो कर्नाटका का कुछ पोर्शन और केरला का पूरा पोर्शन कवर करता है। और बे ऑफ बंगाल साइड में कोरोमंडल कोस्ट है जिसके अंतर्गत तमिलनाडु आता है। फिर आंध्रा कोस्ट है जहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है। और उत्कल कोस्ट में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पोर्शन आता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य मालाबार तट का हिस्सा है। तो ये पोर्शन मालाबार तट है जहाँ पे मेनली केरला आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क known for its rich biodiversity and unique ecological features is located in which Indian state? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरला में स्थित है और ये केरला के नीलगिरी हिल्स पे लोकेटेड है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क को 1847 में रॉबर्ट वाइट ने एक्सप्लोर किया था। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क को किसने एक्सप्लोर किया था और कब एक्सप्लोर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाइट ने 1847 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क को एक्सप्लोर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेम्बनाड लेक, द लार्जेस्ट लेक इन केरला, इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? केरल की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अलापुझा। वेम्बनाड झील केरल के अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये झील इंडिया की लॉन्गेस्ट झील है, यानी सबसे लंबी झील है और साथ ही साथ ये केरला की भी सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दुधवा नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बंगाल बाघों की आबादी के लिए जाना जाने वाला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये 1977 में स्टैब्लिश किया गया था और ये पार्क लखीमपुर खेरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स फॉर्म्स द फेमस होगेनक्कल फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी प्रसिद्ध होगेनक्कल जलप्रपात बनाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कावेरी। होगेनक्कल फॉल्स तमिलनाडु और कर्नाटका के सीमा पर कावेरी नदी द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेटवे ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट, अ हिस्टोरिक लैंडमार्क इन मुंबई, वाज बिल्ट टू कॉमेमोरेट द विजिट ऑफ विच ब्रिटिश मोनार्क? गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक मुंबई में एक ऐतिहासिक स्थल है, वो किस ब्रिटिश सम्राट की यात्रा के उपलक्ष्य में बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर 1911 में मुंबई में, जो उस समय बॉम्बे हुआ करता था, वहाँ पे जब ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी, इन दोनों का पहली बार आगमन हुआ था, तो उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया था और ये स्मारक यानी गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में पूरा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किंग जॉर्ज 5, जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सो मोरिरी लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन यूनियन टेरिटरी? सो मोरिरी झील किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सो मोरिरी लेक एक हाई एल्टीट्यूड लेक है जो लद्दाख रीजन में लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोहित रिवर फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट? लोहित नदी किस राज्य से होकर बहती है?
ये जो लोहित रिवर है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहती है और ये ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। बेसिकली ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है और इस नदी पे एक बहुत ही बड़ा ब्रिज बनाया गया है जिसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चैनल पे अपलोड की गई है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। लोहित नदी के बारे में और इस ब्रिज के बारे में आपको उस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि अगर यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो डू गिव अ लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी। सो डू गिव अ लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सहस्त्रधारा, अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन नोन फॉर इट्स नेचुरल सल्फर स्प्रिंग्स, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सहस्त्रधारा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो अपने प्राकृतिक सल्फर स्प्रिंग के लिए जाना जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? सहस्त्रधारा का शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें सहस्त्र धाराएं हों, यानी 1000 धाराएं हों। और देहरादून में एक बल्दी नदी है, वहाँ पर ये लोकेटेड है और ये अपने सल्फर स्प्रिंग्स के लिए बहुत ही फेमस है। और देहरादून हमारे देवभूमि उत्तराखंड में लोकेटेड है, तो कभी भी आप देहरादून जाते हैं तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ लेक्स known for its beautiful lakes and palaces is located in which Indian state? झीलों का शहर जो अपनी खूबसूरत झीलों और महलों के लिए जाना जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को कहा जाता है और उदयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। उदयपुर को झीलों के शहर के साथ साथ वेनिस ऑफ द ईस्ट और राजस्थान का कश्मीर, कश्मीर ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर नोट डाउन करें। उदयपुर को झीलों का शहर के साथ साथ वेनिस ऑफ द ईस्ट और कश्मीर ऑफ द राजस्थान भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्ट लेक स्टेडियम, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेडियम्स इन इंडिया, इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? सॉल्ट लेक स्टेडियम भारत के सबसे बड़े स्टेडियमों में से एक किस भारतीय शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोलकाता। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इस स्टेडियम को विवेकानंद भारतीय युवा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है और कोलकाता में ये मल्टीपर्पज स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेमिस नेशनल पार्क, होम टू द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ इंडेंजर्ड मैमल्स, इज लोकेटेड इन विच इंडियन टेरिटरी? हेमिस नेशनल पार्क जो लुप्तप्राय स्तनधारियों की कई प्रजातियों का घर है वो किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हेमिस नेशनल पार्क एक हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। ये लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और बेसिकली ये स्नो लेपर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ऑल्सो नोन एज केवलादेव नेशनल पार्क, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जिसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान। भरतपुर बर्ड सेंचुरी ये 1971 में एक प्रोटेक्टेड सेंचुरी घोषित किया गया था और 10 मार्च 1982 को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया और 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शरावती रिवर फॉर्म्स विच फेमस वाटरफॉल इन कर्नाटका? शरावती नदी कर्नाटक में कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जॉग फॉल्स। जॉग फॉल्स जिसे गरसोप्पा फॉल्स, गरसोप्पे फॉल्स या फिर जोगड़ा गुंडी के नाम से भी जाना जाता है, ये कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये कर्नाटका का एक मेजर अट्रैक्शन है। और जॉग फॉल्स शरावती रिवर पे बनता है और ये इंडिया का 3rd हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो इंडिया का पहला हाईएस्ट वाटरफॉल और दूसरा हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ पर्ल्स इज अ निकनेम फॉर विच इंडियन सिटी? मोतियों का शहर किस भारतीय शहर का उपनाम है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया इज अ निक नेम फॉर विच इंडियन सिटी? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किस भारतीय शहर का उपनाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलोर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और बेंगलोर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और बेंगलोर को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है वो आप बताएंगे। तो आप कमेंट करिए कि बेंगलोर का तीसरा निकनेम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे व्यापक रूप से चावल की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बारालाचा ला। बारालाचा ला पास हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा पास जास्कर रेंज में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। और ये जो लेह मनाली राजमार्ग है वो इसी दर्रे को पार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्सप्लोर्ड साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरला? केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में लोकेटेड है और ये नीलगिरी हिल्स पे लोकेटेड है और इसे 1847 में रॉबर्ट वाइट ने एक्सप्लोर किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रॉबर्ट वाइट। और अमरेंद्र नाथ ने राखी गढ़ी को एक्सप्लोर किया था। जॉन स्मिथ ने 1819 में एलोरा केव्स को डिस्कवर किया था और आर डी बैनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रॉबर्ट वाइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस आपको यूजफुल लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और फ्यूचर में ऐसे ही और भी सिलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।